यह उस दौर की बात है जब अमेरिका के शुरुआती दिनों में घूम घूम कर तमाशा दिखाना सबसे ज्यादा मुनाफे वाला धंधा हुआ करता था। हर छोटे बड़े शहर में गोवर्धन नाम का एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर शो का पोस्टर चिपकाता। फिर वह अपनी लकड़ी की गाड़ी को खोलता, दोनों तरफ की लोहे की सलाखें फैलाता, बीच में एक तख्ता लगाता, चारों कोनों पर दिए जलाता और पल भर में एक छोटा सा मंच तैयार हो जाता। जैसे ही पर्दा गिरता, माहौल रहस्यमय हो जाता। शाम ढलते ही लोग काम छोड़कर इकट्ठा होने लगते। आज का कलाकार पहुंच चुका था। शो शुरू होता है। मंच पर आता है एक ऐसा इंसान जिसके न हाथ हैं न पैर, लेकिन उसकी शक्ल और उसकी आवाज दोनों दर्शकों को हिलाकर रख देते हैं। उसका नाम था हुआ मेई। उसका शरीर अधूरा था, लेकिन उसकी आवाज पूरी दुनिया से अलग थी। कभी धीमी, कभी ऊंची। वह अपने बचपन से लेकर जवानी तक की कहानी गाता। लोग सांस रोके सुनते रहते। शो खत्म होता है, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। गोवर्धन टोपी लेकर भीड़ में घूमता है। हुआ मेई पर तरस खाकर लोग खुले दिल से पैसे डालते हैं। एक ही रात में सैकड़ों डॉलर कमा लिए जाते हैं। उस रात हुआ मेई को उसकी पसंदीदा चीज बीफ खाने को मिला, लेकिन गोवर्धन उससे बात तक नहीं करता। उसके लिए हुआ मेई बस पैसा कमाने की मशीन था। हुआ मेई यह सब समझता था, लेकिन गोवर्धन के बिना वह जी भी नहीं सकता था। दिन बीतते गए, शहर बदलते गए। शोर शराबा अब उसे अजीब नहीं लगता था, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। ठंड बढ़ गई, दर्शक कम हो गए, लोग बीच शो में उठकर चले जाते। कमाई 10वें हिस्से तक गिर गई। अब हुआ मेई को समय पर खाना नहीं मिलता। बीफ की जगह सूखी पीली दाल मिलने लगी। गोवर्धन चिड़चिड़ा हो गया। उसने सोचा, ज्यादा शो करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग अब हुआ मेई की आवाज से ऊब चुके थे। 3 शो में मिलाकर मुश्किल से कुछ लोग आते। एक दिन गोवर्धन ने देखा, शहर के बीचों बीच भारी भीड़ जमा है। वहाँ एक अजीब मशीन थी, एक मुर्गी जैसी आकृति। लोग सवाल पूछते और वह सही जवाब दे देती। 18 में से 7 घटाओ 11। गोवर्धन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी आधी जमा पूंजी देकर वह गणित वाली मुर्गी खरीद ली। हुआ मेई ने सोचा, शायद आज खाना मिलेगा, लेकिन गोवर्धन मुर्गी के लिए दाना ले आया। तब हुआ मेई समझ गया, उसकी जगह अब एक मुर्गी ले चुकी थी। रास्ते में एक दिन गोवर्धन ने गाड़ी रोकी, चट्टान के पास गया, कुछ देर पानी को देखा, फिर उसने कुछ उठाकर नदी में फेंक दिया। छपाक। हुआ मेई समझ गया, उसका अंत भी वैसा ही होगा। न हाथ, न पैर, न कोई रास्ता। कुछ देर बाद गाड़ी फिर चल पड़ी और हुआ मेई हमेशा के लिए पीछे छूट गया। सीख, आज की दुनिया में अगर तुम मुनाफा नहीं दे सकते तो शायद तुम्हारी कीमत एक मुर्गी से भी कम है।